तुम बच्चा अबॉर्ट करा रही हो। अच्छा, तो तुम्हें फर्क पड़ता है रोहित? ऐसा दिखावा मत करो कि तुम्हें पता ही नहीं है ये क्या है। फर्क पड़ता है मुझे, इसलिए मैं तुमसे इस टॉपिक पर बात कर रहा हूँ। और तुम मुझसे बिना पूछे बच्चा अबॉर्ट कैसे करा सकती हो? मैं पति हूँ तुम्हारा, मुझसे कौन पूछेगा? रोहित, अगर तुम्हें फर्क पड़ता ना मुझसे और इस बच्चे से, तो तुम कल सबके सामने मुझ पर हाथ नहीं उठाते, और वो भी प्रेगनेंसी की हालत में। नीतू, आई कांट बिलीव तुम कल की बात पर अब भी गुस्सा हो। अरे कल मैं नशे की हालत में था, मैंने ड्रिंक कर रखी थी, और नशे की हालत में पता नहीं चलता इंसान को क्या वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। और नीतू, कल मैंने तुम पर अगर गलती से हाथ उठा भी दिया तो मैंने उसके लिए सॉरी बोला था, लेकिन तुम उस बात को लेकर अभी भी बैठी हो। और दूसरी बात, तुम बच्चा अबॉर्ट कराने का डिसीजन अकेले कैसे ले सकती हो, और मुझसे पूछे तक का नहीं? क्या पूछती रोहित? तुम्हें लगता है तुम इस बच्चे को संभाल पाओगे? तुम खुद को और अपने रिश्ते को तो संभाल नहीं पा रहे, तो इस बच्चे को क्या संभालोगे? हाँ, मैं मानता हूँ मैं इस रिश्ते को नहीं निभा पाया, लेकिन नीतू, ताली ना एक हाथ से नहीं दोनों हाथों से बचती है। अगर इस रिश्ते को निभाने में मैं फेल हुआ हूँ तो मैं अकेले नहीं हुआ, हम दोनों फेल हुए हैं। तुम्हें भी निभाने का ये रिश्ता। और हाँ, मैं तुम्हारी तरह इस छोटी छोटी बातों पर ड्रामा तो नहीं करता। ये तुम्हें छोटी बात लग रही है? इस घर में आज तक जो कुछ भी हुआ है ना, मैंने किसी को नहीं बताया, इवन अपने पेरेंट्स तक को नहीं बताया। लेकिन कल तो तुमने लाइन क्रॉस कर दी, सबके सामने मुझे थप्पड़ मारा। तुम्हें पता है, वहाँ तुम्हारे पेरेंट्स वहाँ थे, मेरे पेरेंट्स वहाँ थे, और मेरे फ्रेंड वहाँ थे, और तुम्हारे फ्रेंड भी वहाँ थे, और तुमने उन सबके सामने मुझे थप्पड़ मारा। बाकी और सब भी थे, और उन सबके सामने तुमने मुझे थप्पड़ मारा। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने अपनी प्रेग्नेंट वाइफ पर हाथ उठाया, और वो भी बिना किसी गलती के। मैं नहीं चाहती कि हमारा बच्चा ऐसे माहौल में पैदा हो। क्या सीखेगा मेरा बच्चा कि उसका बाप दारू पीकर आता है और अपनी माँ को मारता है? तुम्हारे बस का तो है नहीं उस बच्चे की केयर करना और उसकी माँ की केयर करना। क्या मुझ जैसा इंसान? अरे नीतू, तुम कैसे भूल सकती हो, जब तुम 1 महीने तक बेड पर लेटी थी तो मैं तुम्हारे पास बैठा रहता था, और तुम्हारी एक आवाज पर सारा काम करता था। जो तुम बोलती थी मैं सब कुछ करता था। बस तुम्हें ये दिख गया, मैंने तुम्हें थप्पड़ मार दिया, और तुम उस बात को लेकर अभी तक बैठी हो। अरे नीतू, तुम्हें मेरी बुरी आदतें दिखती है, मेरी अच्छी आदतें नहीं दिखती। अरे मैं तुमसे प्यार करता हूँ, कम से कम इस बात को तो एक्सेप्ट करो। रोहित, मैं कुछ दिनों से बीमार क्या हुई, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी जिम्मेदारियां भूल गई। मैं इतने सालों से तुम्हें संभाल रही हूँ, इस घर को संभाल रही हूँ, और तुम्हारे नखरे झेल रही हूँ, उसका क्या? नीतू, सबसे पहली बात ये है, मैं तुम पर कोई एहसान नहीं जता रहा हूँ, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ। सच तो ये है, तुम पहले भी नहीं बदले और अब भी नहीं बदलोगे। भाड़ में गए तुम, और भाड़ में गई तुम्हारी शादी। अरे मुझे तो लगता था तुम बच्चा होने के बाद बदल जाओगे, लेकिन तुम जैसा जल्लाद इंसान कभी नहीं बदल सकता। हाँ, सही कहा मैंने, तुम जैसा इंसान ना फैमिली डिजर्व ही नहीं करता। कहा ना मैंने, मुझसे दूर रहो, और आज के बाद ना मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश मत कर देना, समझे? और डिवोर्स के पेपर ना तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे, और इस घर में मैं 1 मिनट भी नहीं रुकना चाहती, समझे? जा रही हूँ मैं। देखो नीतू, तुम इस तरीके से ऐसे नहीं जा सकती, तुम देखो पछताओगी। क्या पछताऊंगी मैं? नहीं, अब ना तुम अपने बारे में सोचो, समझे? पछताओगे तो तुम, ना कि मैं। और हाँ, जा रही हूँ मैं, रुकने वाली नहीं, समझे? अरे नीतू, तुम्हें अपना और मेरा ख्याल नहीं, कम से कम इस बच्चे का तो ख्याल करो। इस बच्चे का ही ख्याल कर जा रही हूँ मैं, समझे?